Hello everyone. Today we are going to read chapter number 5 हस्ती हस्ती हस्ती. चैप्टर नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे हस्ती हस्ती हस्ती. हस्ती मतलब एलिफेंट, हाथी. हस्ती 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 दिव्य दैवी सृष्टि. हाथी 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 दैवी की सबसे अलौकिक रचना. सबसे पहले हम हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे, इसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे. कदली सदृशी शुंडा. कदली यानी केला, केले के समान. सदृशी यानी कि समान. शुंडा यानी सूंड यानी कि ट्रंक. कदली के समान सूंड है. स्तंभ समाना पादाह. स्तंभ यानी खंभा, पिलर. स्तंभ के समान पैर है. पादा यानी पैर. शूर्पाकारो करड़ो. शूर्पाकारो यानी सूप के आकार का. सूप जिसमें अनाज रख करके फटकते हैं. तो शूर्पाकारो करड़ो सूप के समान. सूप के समान आकार का करड़ है यानी दो कान है. यहाँ पर द्विवचन है. करड़ो यानी कि दो कान है. धवलो दीर्घो दंतो. तो यहाँ पर द्विवचन दोनों है. धवलो दीर्घो दंत. और धवलो यानी कि सफेद, दीर्घो यानी कि बड़े, दंतो यानी दो दांत. सफेद रंग के बड़े दो दांत हैं. उदरम भांडाकारम. उदरम यानी कि पेट. भांडाकारम भांड प्लस आकारम दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है. पेट जो है वो बर्तन के, पॉट के आकार का, जैसा कि यहाँ पर ये पॉट दिखाई दे रहा है. उन्नत बृहत शरीरम. उन्नत ऊंचा. यहाँ पर भी तीन वर्ड से मिलकर के ये वर्ड बना हुआ है. उन्नत बृहत शरीरम. उन्नत यानी ऊंचा, बृहत यानी कि बड़ा, शरीरम ऊंचा बड़ा शरीर है. अल्पम तुच्छम पुच्छम. अल्प मतलब कम, तुच्छ मतलब छोटी, पुच्छम मतलब टेल यानी कि पूंछ. तो बहुत ही छोटी पूंछ है. अहो आहा विचित्रम. अरे यह कितना विचित्र है. पर्वत सदृशे गात्रे. पर्वत के समान. पर्वत सदृशे यानी पर्वत के समान. गात्रे यानी कि लिंब. इसकी बॉडी कैसी है? पर्वत के समान है. सरसप सन्निभ नेत्रे. सरसप यानी सरसों. सरसों के समान नेत्र यानी आंखें हैं. कथम अति बलवान एषः. कथम अति बलवान से मिलकर के ये वर्ड बना हुआ है. एषः मतलब यह. कथम कितना, अति बलवान मतलब बहुत ही शक्तिशाली, बलवान. यह कितना बलवान है. एषः मतलब यह. अंकुश मात्राद भीतः. अंकुश मात्र से, भीतः यानी डरना. सिर्फ अंकुश मात्र से ही यह डरता है. जो महावत के हाथ में अंकुश होता है, सिर्फ उससे ही कंट्रोल में आता है. तो ये हाथी के बारे में एक पोयम थी जो कि जनार्दन हेगड़े ने लिखा हुआ. यहाँ पर कुछ पिक्चर बनी हुई हैं. जो ये पॉट है ये सूप है. और ये कदली यानी केले का वृक्ष है. सिर्फ यहाँ पे चैप्टर में कदली आया. कदली मतलब केला होता है. और स्तंभ, पिलर. तो ये कुछ पिक्चर्स थे. अभी इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन देखेंगे पैराग्राफ वाइज. नंबर 1, एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट. It is a unique and divine creation. Second number, the elephant's trunk is like a banana. Its legs are like pillars. Third number paragraph, its ears are winnowing through shaped and and it is two tusks are white and long. Fourth number, its
Stomach is a pot-shaped. Body is high and huge. Its tail is small and insignificant. Oh, wow, how unique. Fifth number, mountain-like huge body. There are two mustard seed-like eyes in its. How scared this extremely strong. Elephant is only scared of a sharp pointed stick. तो ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन था। अभी नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर ग्लोसरी दे रखी हुई है, और ये हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लर्न कर लेना होता है, जिससे कि चैप्टर हमें इजीली समझ में आए। विशेष में क्या दे रखा हुआ है? उन्नत बृहत् शरीरम, ये 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। उन्नत बृहत् शरीरम। कथमति बलवान, कथमति बलवान, ये भी 3 वर्ड से बना हुआ है। यहाँ पर 2 पार्ट ही करके दिखाया हुआ है। कथम अति बलवान को एक साथ जोड़ दिया है, और ये इसको भी हम 2 पार्ट कर सकते हैं, अति बलवान को, कथम अति बलवान। एक्सरसाइज, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड ओरली। यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं, इनको सिर्फ ओरली मुँह ज़बानी बोलना है। दैवीय सृष्टि कदली सदृशी शुंडा स्तंभ समाना शूर्पाकारौ कर्णौ भाण्डाकारम उन्नत बृहत् शरीरम पुच्छम पर्वत सदृशे अंकुश मात्राद। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, लुकिंग एट द पिक्चर राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एलिफेंट इन द बॉक्स लुकिंग एट द पिक्चर। पिक्चर देख करके बॉक्स में आपको एलिफेंट के बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि आपको इंग्लिश में लिखना है या संस्कृत में लिखना है, तो हम ये दोनों ही काम कर लेते हैं, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं और संस्कृत में भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो बॉक्स में दिखाया गया है, यहाँ पर कान, कर्ण, ईयर, आँखें, नेत्र, आइज, दांत, दंत, टीथ, सूंड, शुंड, ट्रंक, पैर, पाद, फीट, गात्र, गात्र लिंब, या फिर इसको हम पार्ट या अंग, इसके शरीर को भी शरीर भी हम बोल सकते हैं। टेल, पूंछ और पुच्छा, टेल। तो ये हमारा हो गया पिक्चर का पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। राइट द, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राइट द लाइन्स ऑफ द पोम्स इन लेजिबल हैंड राइटिंग। सुंदर लिखावट में ये पार्ट जो है पोयम का यहाँ पर हमें सामने लिखना है। जैसे हस्ती हस्ती हस्ती, तो यहाँ से हमें देखना है और सेम टू सेम यहाँ पर सुंदर हैंड राइटिंग में सामने लिखते जाना है। तो ये हस्ती 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 हम यहाँ पर लिखेंगे। दिव्य दैवीय सृष्टि, सेम उसी तरीके से सामने सामने हम लिखते जाएंगे सुंदर हैंड राइटिंग में। कदली सदृशी शुंडा स्तंभ समाना पादा शूर्पाकारो कर्णो धवलो दीर्घो दंतो। ये सब देख करके यहाँ पर हम लिख लेंगे। नेक्स्ट है मैच ए विथ बी एप्रोप्रिएटली। 2 कॉलम यहाँ पर दे रखे हुए हैं, ए और बी, और इनको मैच करना है। चैप्टर हमने पढ़ा है और हमें पता है कि किसको किससे मैच करना है, किसको किससे कंपेयर किया गया है, उसी से हमको मैच करना है। नंबर 1 पर है गात्रे। तो गात्रे को हम किससे मैच करेंगे? भांडाकारम गात्रे, नो। कदली सदृश्य, पर्वत सदृश्य, शूर्पाकारो, या फिर दीर्घ। तो इसको हम किससे मैच करेंगे? पर्वत सदृश्य गात्रे। पर्वत सदृश्य से हम गात्रे को मैच करेंगे। तो ये
1 नंबर का आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट दंतो, दंतो दीर्घो दंतो, सेकेंड नंबर का आंसर हुआ दीर्घो दंतो। थर्ड नंबर शुंडा, शुंडा को किससे मैच करेंगे? कदली सदृश शुंडा, तो ये 3 नंबर का आंसर हुआ, ये कदली सदृश 3 नंबर हमने लिखा यहाँ पर। उदरम, उदरम भांडाकारम, उदरम भांडाकारम, ये 4 नंबर का आंसर हुआ। नेक्स्ट करडो, करडो को हम शूर्पाकारो करडो से मैच करेंगे और ये 5 नंबर यहाँ पर मेंशन किया है हमने पहले से ही, शूर्पाकारो करडो। नेक्स्ट पेज पर क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन? 5th नंबर, राइट द संस्कृत नेम ऑफ द पिक्चर इन द बॉक्स गिवन अगेंस्ट ईच। पिक्चर यहाँ पर दे रखा हुआ है और संस्कृत नेम यहाँ पर आपको लिखना है। तो चैप्टर में कदली वर्ड आया हुआ है, कदली के समान यानी केले के समान, वृक्ष की कोई बात नहीं है, यहाँ पर केले का फल भी दिख रहा है और पेड़ भी दिख रहा है, लेकिन चैप्टर में क्योंकि कदली केला आया हुआ है, वृक्ष नहीं आया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कदली। और सूप हम सब पहचानते हैं, विनोइंग के काम आता है, ये अनाज फटकने के काम आता है, जिसको हम ज़्यादातर आजकल ये गांव में मिलता है। पहले के टाइम में तो सबके घरों में भी होता था, आजकल थोड़ा ये कम हो गया है। तो ये क्या है? सूरपह, सूरपह यानी कि जो शूर्पाकारो कर लो, यहाँ पे श कर लेंगे, स यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो चैप्टर में आया हुआ है श, शूर्पह कर लेंगे। और स्तंभ, स्तंभः यानी पिलर खंभे। और भांडाकारो, भांडाकारो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ, भांड प्लस आकार, तो यहाँ हम सिर्फ भांडह लिखेंगे यानी कि बर्तन। आकार को हम निकाल देंगे क्योंकि आकार मतलब इसका जो आकार है उसको पूछ रहे हैं, तो हम भांडह लिखेंगे यानी कि बर्तन। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नीचे क्या लिखा हुआ है एक्टिविटी में? प्रिपेयर अ नोट ऑफ एनिमल इन ग्रुप। एक नोट आपको ग्रुप में मिल करके एक नोट बनाना है, एनिमल्स के ऊपर तैयार करना है नोट, कुछ बातें लिखनी है। फिर सेकंड पूछ रहे हैं ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट। एक एलिफेंट का आपको पिक्चर ड्रॉ करना है, तो ये आप नोटबुक में कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।